ओम शांति। बहुत सुंदर अभी गीत सुना हम सभी ने कि हमको हमारे बाबा से एक प्यारा मंत्र मिला है, सोचो भला और करो भला। हर एक की चाहना भी यही रहती है कि कभी भी हमारे मन के अंदर किसी के प्रति अशुभ न आए या व्यर्थ भी न आए। हम सदा हर एक के प्रति सदा शुभ सोचते रहे। 3-4 साल के सीजन की मुरलियों से भी बाबा ने बार बार हमारे अंदर यही पाठ पक्का कराया कि शुभ भावना शुभ कामना सबके प्रति रखो, परंतु मन के अंदर नेगेटिव तो नहीं चलता है, व्यर्थ चल जाता है। और उसका कारण है कि कहीं न कहीं ड्रामा के विषय को हमने जान लिया है, मान भी लिया है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना नहीं आया। और बाबा ने हमेशा ड्रामा के ज्ञान को बहुत महत्व दिया। साकार मुरलियों में भी बाबा ने कई बार ये कहा कि बच्चे ये गोले का चित्र बहुत बड़ा बड़ा बना करके सबके सामने आईने की तरह रखो। इतना महत्व जब बाबा देता है गोले के चित्र को, कई बार निश्चय की बात जब बाबा करते हैं तो आत्मा में निश्चय, परमात्मा में निश्चय, ये तो ठीक है, लेकिन तीसरा महत्वपूर्ण निश्चय बाबा ड्रामा में निश्चय की बात करते हैं। और साथ ही साथ जब बिंदु लगाने की बात आती है तभी भी बाबा कहते हैं 3 बिंदी लगाओ, आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी। ये 3 बिंदी लगाने के लिए भी बाबा ने बहुत जोर दिया है। जब भी बाबा गीत गाने के लिए हमें कहते हैं कि बच्चे एक गीत संगम युग में हर एक को आता है, वाह वाह का गीत, तो उसमें भी बाबा यही कहता है कि बच्चे ये सदा गीत गाते रहो, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह बाबा वाह, और वाह ड्रामा वाह। कि ड्रामा की हर सीन कैसी भी हो, लेकिन वो सीन को देखते हुए भी हमारे अंदर वाह वाह के गीत जब निकलेंगे तो अगर कोई भी दृश्य वाह वाह के नहीं भी होंगे तो भी वाह वाह बन जाएंगे। ये बाबा ने जैसे एक वरदान दे दिया। लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात जब आती है तो उस समय यही ड्रामा की बिंदी नहीं लगती है, यही वाह वाह के गीत नहीं गा पाते हैं, और हमारे अंदर अनेक प्रकार का व्यर्थ शुरू हो जाता है। बाबा ने कई अव्यक्त मुरलियों में भी यही कहा कि बच्चे वाई वाई के क्वेश्चन मत करो, लेकिन फ्लाई करो। ये फ्लाई तभी हो सकेगा जब ड्रामा की बिंदी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा। अगर बिंदु लगाना ही नहीं आता है तो क्वेश्चन मार्क जो टेढ़ा होते हुए भी वो लगाना आ जाता है, लेकिन बिंदु इतना सहज होते हुए भी बिंदु नहीं लग पाता है। यानी भावार्थ ये है कि ड्रामा के प्रति भगवान ने भी इतना महत्व दिया, क्योंकि उसी पर ही हमारी पूरी स्थिति का आधार है। उससे ही कई प्रकार के मन के अंदर सवाल जो उठते हैं उसके समाधान भी मिल जाते हैं।
अब जैसे कहा कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है और कहां करना है, तो सबसे पहली बात यह है कि बाबा ने जो हम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान दिया है, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया है। सीक्रेट इसलिए कहती हूं क्योंकि सीक्रेट सबको नहीं बताया जाता है। सारे कल्प में हमारे पास ये सीक्रेट नहीं था, लेकिन संगम युग पर सबसे पहले बाबा ने आकर के ये रहस्य उद्घाटन किया, ये सीक्रेट को ओपन किया कि बच्चे ये ड्रामा कैसे घूमता है, कैसे चलता है। और जब ड्रामा का ज्ञान दिया तो उसका एप्लीकेशन भी बताया कि बच्चे जब भी ड्रामा को अप्लाई करना हो, ये सीक्रेट बाबा ने इसलिए बताया है कि इसका एप्लीकेशन पास्ट के साथ करना, फ्यूचर के साथ नहीं। क्योंकि अगर फ्यूचर के साथ करेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ड्रामा का ये सीक्रेट जो बाबा ने खोला, वो पास्ट की बातों के साथ अप्लाई करने लिए कहा कि जो हुआ ड्रामा, फुल स्टॉप, बिंदी लगा दो, आगे बढ़ो। क्योंकि कई बार पुरुषार्थ में जैसे आगे बढ़ना चाहता है व्यक्ति, तो पिछली बातें बहुत याद आती है। मेरे साथ जीवन में ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, और ये भुला नहीं पाता है। और वो व्यर्थ की बातें जितनी चलती है, न योग हमारा लगता है, न हम पुरुषार्थ में उमंग उत्साह को डेवलप कर सकते हैं, और न ही हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच चला सकते, पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा फोर्स से हमारे माइंड में चलता है। तो इसलिए बाबा ने ये सीक्रेट हमारे सामने खोला कि बच्चे ड्रामा में जो कुछ भी हुआ है कल्याणकारी है, उसमें बुरा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन सिर्फ जब हम अल्पज्ञ बुद्धि होकर के उस घड़ी को देखते हैं तो हमको लगता है बहुत बुरा हुआ हमारे साथ में, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको बाबा कहते बीती सो बीती, बिंदी लगा दो, खत्म करो। व्यर्थ के संकल्प अंदर में, मन के अंदर वो घोड़े मत दौड़ाओ। इसलिए इसका एप्लीकेशन पास्ट के साथ है, फ्यूचर के साथ नहीं। लेकिन ब्राह्मण बच्चे कई बार ऐसे ही ज्ञान में आते हैं तो उसका एप्लीकेशन कहां करते हैं? फ्यूचर के साथ करने लगते हैं कि क्या 5000 साल के बाद फिर ऐसा होगा। अब ये है गलत एप्लीकेशन, ये गलत एप्लीकेशन। ये भगवान ने ज्ञान इसलिए दिया तो बीती की बातें सोचो नहीं, बिंदी लगा दो, खत्म कर दो, पूरा हो गया ये हिसाब किताब। 5000 साल तक ये खुलने वाला नहीं है, दोबारा ऐसा होने वाला है ही नहीं, ये बात खत्म हो गया ये किस्सा। और 5000 साल के बाद होगा, लेकिन बच्चे क्या करते हैं उसका एप्लीकेशन फ्यूचर के साथ। 5000 साल के बाद फिर ऐसा होगा, और ये सोच करके इतने दुखी हो जाते हैं और बार बार बाबा को भी कहने लगते हैं कि बाबा मेरा ड्रामा ऐसा क्यों बनाया, क्या मेरा ड्रामा चेंज नहीं हो सकता है? अब ये ऐसा हो गया कि जब उसका एप्लीकेशन फ्यूचर के साथ हम करने लगते हैं तो हमारा सारा पुरुषार्थ बंद हो जाता है। कैसे? पुरुषार्थ माना घोड़ा और प्रारब्ध माना उसका गाड़ा। अब हम घोड़ा हमेशा आगे बांधा जाता है, गाड़ी में भी इंजन हमेशा आगे होता है, पीछे नहीं रखा जाता है, इंजन आगे होता है, ताकि घोड़ा जब आगे होता है तो वो गाड़े को लेकर तीव्र भाग सकता है। ठीक इसी तरह ये ड्रामा का जो ज्ञान है उसको भी जब अप्लाई करना होता है तो हम पास्ट की बातों से जब उसको अप्लाई करते हैं तो पुरुषार्थ की रफ्तार
हमारी तीव्र हो जाती है, भागने का सहज हो जाता है। लेकिन जब उसको फ्यूचर के साथ अप्लाई करते हैं कि फ्यूचर में 5000 साल के बाद पुनः हमारे साथ ऐसा ही होगा, इसका मतलब क्या हुआ? गाड़ा आगे रख दिया, घोड़ा पीछे रख दिया। अब जब घोड़ा पीछे हो गया, गाड़ा आगे हो गया, तो क्या घोड़ा गाड़े को धक्का मार सकता है? वहां पुरुषार्थ हमारा बंद हो जाता है। पुरुषार्थ की गाड़ी जो तीव्र चलनी चाहिए वो नहीं चलती है और वहीं रुक जाते हैं हम। इसलिए कई बार बाबा ने मुरलियों में ये कहा है कि बच्चे, महान ते महान समझदार देखना है तो भी यहां देखो, और महान ते महान मूर्ख देखना है तो भी यहां देखो। जब उसका एप्लीकेशन गलत करते हैं तो वो महामूर्ख 5000 साल के बाद की बात को अभी लेकर के दुखी हो रहा है, उसको समझदार कहेंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं पीछे उसको बंद कर दो, वो फाइल को ही बंद कर दो, उसके बारे में सोचो तक नहीं। समाप्त हो गया ये किस्सा, ये कल्प के लिए समाप्त हो गया। अब घोड़े को आगे दौड़ाओ, तीव्र पुरुषार्थी बनो। और जब वो फाइल को क्लोज कर देते हैं तब हमारे दिल के अंदर सबके प्रति अच्छे विचार आने लगते हैं, शुभ सोच सकते हैं, शुभ भावना रख सकते हैं, और स्वयं में भी हिम्मत आती है, उमंग उत्साह आता है आगे बढ़ने के लिए, और तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये सीक्रेट बाबा ने बताई है। दूसरा सवाल जो अधिकतर लोगों के मन में होता है ड्रामा के विषय में, यही होता है प्रारब्ध पहले या पुरुषार्थ पहले। अब ये तो हर एक को समझ है कि पुरुषार्थ पहले है ना? लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि न प्रारब्ध पहले है, न पुरुषार्थ पहले है, बुद्धि पहले है। सबसे पहले बाबा ने आकर बुद्धिवानों की बुद्धि ने आकर हमें बुद्धि दी कि पुरुषार्थ भी कैसे करना चाहिए। नहीं तो आज दुनिया के अंदर लोग इतना पुरुषार्थ करते हैं, इतना धार्मिक काम करते हैं, लेकिन ब्लाइंड फेथ से, इसीलिए प्राप्ति 0 है। लेकिन सबसे पहले बाबा ने आकर, बुद्धिवानों की बुद्धि ने आकर के हमें जो बुद्धि दी, यानी ज्ञान दिया, हमारे बुद्धि के चक्षु खोल दिए। और जब चक्षु खुले तो पुरुषार्थ भी कैसे करना चाहिए, ब्लाइंड फेथ पर नहीं, पुरुषार्थ कैसा करना चाहिए वो भी तरीका हमारे अंदर आ गया, और उसके आधार पर करने की विधि को हमने अपनी बना ली। कई बार कई लोग कहते हैं हमारे लिए क्या पुरुषार्थ की बात आप बताएंगे, लेकिन जैसे दुनिया के अंदर डॉक्टर भी नर्व्स देख करके दवाई देता है, हर चीज हर एक को सूट नहीं करती। कई लोग कहेंगे कि भाई सुबह सुबह ये ले लो वो ले लो, खाली पेट चालू कर देते हैं और ज्यादा बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उसकी प्रकृति, अभी उस प्रकृति को वो चीज सूट नहीं करती है, दूसरे को सूट करती है। उसको अपनी प्रकृति को समझते हुए कोई भी चीज को अप्लाई करना चाहिए, है ना? किसी में कौन सा परसेंटेज ज्यादा है प्रकृति का, किसी में कौन सा परसेंटेज ज्यादा है, उस हिसाब से उसकी प्रकृति चलती है। उस प्रकृति को बिना समझे, किसी ने ऐसा किया इसलिए मैं भी ऐसा करूं, किसी ने ऐसा किया मैं भी ऐसा, उसमें क्या होता है, कई बार ज्यादा बीमार होते हैं, हमने देखा कई लोगों को। लेकिन इस प्रकार से हर एक के लिए एक चीज नहीं है। आयुर्वेदा भी कहता है भाई ये शरीर की प्रकृति, किसी में कफ पित्त बात है, तो किसी में कौन सा ज्यादा, किसी में कौन सा ज्यादा, उस हिसाब से उसको चलना जरूरी है। कफ वाले को सुबह सुबह अगर कफ की चीजें ही खाने के लिए बताई जाए तो क्या होगा, तो बीमार हो जाएगा, और ज्यादा बीमार हो जाएगा, बलगम भर जाएगा अंदर में।
तो हर चीज हर एक के लिए अप्लाई नहीं करती है। तो हमें अपनी प्रकृति को समझना पड़ता है कि मेरी प्रकृति के अंदर कौन सी चीज अधिक मात्रा में है और उसको खत्म करने के लिए मुझे कौन सी दवाई की जरूरत है। उसने ऐसा किया इसलिए मैं भी ऐसा करूं, उसने ऐसा किया इसलिए मैं, वो नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार पुरुषार्थ में भी मेरे अंदर की बातों को मुझे समझना जरूरी है। मेरी कमजोरी कहां है, मुझे पूरा स्क्रीनिंग करना पड़ेगा अपने स्वयं का कि मेरे अंदर कौन सी कमजोरी अधिक है, मेरे अंदर कौन सी विशेषता अधिक है। उस हिसाब से मुझे पुरुषार्थ की विधि अपनी कैसी बनानी होगी, मेरा नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, उस स्वभाव के हिसाब से मुझे कौन सी पुरुषार्थ की विधि को अपने जीवन में अपनाना होगा। और उस रीति से जो व्यक्ति चलता है वो तीव्र पुरुषार्थी बन सकता है। दूसरों को देख करके हम अपने पुरुषार्थ की विधि अगर बनाएंगे, अब वो विधि उसके लिए उपयुक्त है लेकिन मेरे लिए शायद अनकंफर्टेबल होंगी, मेरा स्वभाव मेरी प्रकृति ऐसी नहीं है, उस हिसाब से मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अंदर में एक संघर्ष चलेगा, तनाव होगा और तीव्र पुरुषार्थ में भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। थोड़ा करेंगे नहीं हो पाएगा तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने आकर जो हमें ज्ञान दिया है, ये ज्ञान को अप्लाई करते हुए पुरुषार्थ की विधि को भी बनाना है और उसके आधार पर प्रारब्ध तो हमारे पीछे पीछे चलेगा, वो तो परछाई है। तो इसलिए पुरुषार्थ पहले, प्रारब्ध पहले, बुद्धि पहले। बुद्धि हमें मिली है, पुरुषार्थ भी कैसे करना है और प्रारब्ध को भी कैसे अचीव करना है, जमा का खाता कैसे बढ़ाना है हमारा। तीसरी बात जो है कि भगवान ने हमें ये ड्रामा का ज्ञान जो दिया है, ये ड्रामा का ज्ञान कई रीति से हमें मदद करता है अपने जीवन को चलाने के लिए। लेकिन उसको न देखते हुए कई बार कई लोगों के मन में यही प्रश्न आता रहता है बार बार, बाबा ने मेरा ड्रामा ऐसा क्यों बनाया, क्यों, क्या, कैसे, ये प्रश्न अधिक चलते हैं। और ये प्रश्न जब अधिक उत्पन्न होते रहते हैं, कई बार कई लोग भी आते हैं हमारे पास, क्या हमारा ड्रामा ऐसा ही रहेगा, चेंज नहीं कर सकते हैं क्या, हम अपना ड्रामा अगले कल्प के लिए चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कई लोग पूछने आते हैं और उसमें बार बार अगर वो बात आती है तो कई ब्राह्मण भी क्या कहते हैं, आप मेहनत करो चेंज कर देंगे, हो जाएगा। तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाबा ने तो कहा ड्रामा फिक्स है, फिर चेंज कैसे कर सकते हैं। अब ये भी प्रॉब्लम हो गई है ना। मैंने देखा है कई बार कईयों को समझाने के खातिर कि भाई उसको एक उमंग उत्साह पुरुषार्थ में आगे बढ़ सके, इसलिए ये कहा जाता है कि हाँ, अगर आप पुरुषार्थ करेंगे ना, मेहनत करेंगे, अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अगले कल्प के लिए आपका ड्रामा बदल जाएगा। फिर और कंफ्यूजन क्रिएट, फिर आते हैं, लेकिन उसने तो कहा ड्रामा चेंज कर सकते हैं, आप कहते हैं ड्रामा फिक्स है, फिर कैसे होता है। अब आप क्या चाहते हैं, ड्रामा को चेंज करना चाहते हैं या नहीं चाहते? जो समझते हैं कि हमें अपना ड्रामा थोड़ा चेंज करना है, जरा हाथ तो खड़ा करें, कौन चेंज करना चाहता है अपना ड्रामा? हाँ, अपने ड्रामा से जो खुश नहीं है और जो चेंज करना चाहते हैं, जरा हाथ खड़ा कर दो लंबा एकदम कि हम अपना ड्रामा चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, इतने सारे हैं, 50% लोग चेंज करना चाहते हैं। हाँ? क्यों, आप अपने ड्रामा से खुश नहीं है क्या? खुश नहीं है? अरे भगवान मिल गया, चेंज हो जाएगा, और भगवान नहीं मिला तो हाँ क्या करेंगे फिर?
चेंज होगा तो बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। मुझे याद आता है कि कुछ साल पहले बाबा ने पूछा था, सभा में पूछा था, यहाँ डायमंड हॉल में ही, कि कई बार बच्चे बाबा से ये योग में खास करके फरियाद करते हैं या अर्जी डालते हैं कि बाबा अगले कल्प में मेरा ड्रामा चेंज कर देना। तो उस समय बाबा ने सभा से पूछा था कि क्या आप समझते हैं कि बाबा आपका ड्रामा चेंज करे, अगले कल्प में ये ड्रामा थोड़ा बदली कर दे? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया था, किसी ने हाथ नहीं उठाया था। क्यों? क्योंकि बाबा ने माना ये ज्ञान हम बच्चों को दिया है कि बाबा जितना परफेक्ट, एक्यूरेट इस संसार में कोई मनुष्य नहीं है। और इसलिए उसकी, कई लोग कहते हैं बाबा ऐसे ही खुश करने के लिए प्रश्न तो नहीं पूछ लेते हैं। भगवान कभी किसी को खुश करने के लिए कोई बात नहीं कहता है, क्योंकि अगर किसी ने चैलेंज कर दिया, हाँ चेंज कर दो, तो फिर भगवान ना थोड़ी कर सकता है। झूठा अपने आप को थोड़ी सिद्ध कर सकता है। भगवान सत्य है, उसके हर महावाक्य के अंदर इतनी ही सच्चाई समाई हुई है। तो फिर बाबा ने ये क्यों पूछा? कई लोग कहते हैं बाबा चेंज नहीं कर सकता है। बाबा ने साकार मुरली में कई बार कहा है कि बच्चे मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हूं, मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। फिर कैसे चेंज कर सकते हैं? बाबा ने पूछा तो ऐसे ही पूछ लिया होगा? नहीं, ऐसे कभी नहीं पूछता है। वो वाक्य भी सच है, ये वाक्य भी सच है। भगवान सत्य है, उसके हर महावाक्य के अंदर इतनी सच्चाई समाई हुई है, क्योंकि भगवान माना एक्यूरेट, परफेक्ट, और उसके जैसा परफेक्ट और कोई नहीं। इसलिए ड्रामा जो उसकी रचना है वो भी एकदम परफेक्ट है। ये ड्रामा इतना परफेक्ट और एक्यूरेट है। एक घड़ी भी ऐसी नहीं है जिसको हम कहे कि ये खराब है, ये बुरी है। इतनी परफेक्ट रीति से उसने ये पूरा ड्रामा डिजाइन किया हुआ है ना, घड़ा है। इसलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें कल्याण समाया ही है। तुम निश्चिंत रहो। कभी कभी हम आगे का देख नहीं पाते, इसलिए हम समझते हैं कि बहुत बुरा हुआ। नहीं, ड्रामा की हर सीन कल्याणमय है, क्योंकि ये भगवान का रचित ड्रामा है। इसलिए उसकी हर सीन इतनी परफेक्ट और एक्यूरेट चल रही है। अब अगर वो चेंज कर सकते, उसके पास अथॉरिटी है। लेकिन जो चीज परफेक्ट हो उसको चेंज करना माना उससे घटिया बना सकते हैं, उससे बढ़िया नहीं बन सकता, क्योंकि ये बढ़िया से बढ़िया है। अब घटिया आप चाहते हैं कि भगवान थोड़ा चेंज करे, माना घटिया बनाए, ये चाहते हैं आप? हाँ, अभी ड्रामा चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाथ खड़ा करो जो कहते हैं हमारा ड्रामा चेंज करना चाहिए। हाँ, घटिया बना सकता है, बढ़िया नहीं बन सकता, इससे बढ़िया नहीं बन सकता है। ये बढ़िया से बढ़िया क्रिएशन है। और इसलिए जो परफेक्शनिस्ट होते हैं दुनिया के अंदर, जिसने अपने क्रिएशन को इतना परफेक्ट बनाया होता है, तो परफेक्ट बनाया होता है, वो घटिया बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनका मन नहीं कहता है कि मैं घटिया बनाऊं, और इससे बढ़िया बन नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं अब मैं भी ड्रामा के बंधन में आ गया हूं कि इससे बढ़िया बन नहीं सकता, इससे घटिया मैं बनाना चाहता नहीं हूं, इसलिए ड्रामा एक्यूरेट है। ठीक है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने पाठ से सदा खुश और संतुष्ट रहो, क्योंकि इससे बढ़िया और कोई पाठ हो ही नहीं सकता है। ये बढ़िया ते बढ़िया पाठ है। सिर्फ व्यर्थ संकल्प को अगर माइनस कर दो, इसमें से ड्रामा की फुल स्टॉप लगाने की विधि को अगर सीख लो और अच्छा सोचना आरंभ कर दो
कि जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। जब ये सीख लेंगे, ये मनोवृत्ति को अपना लेंगे, ये एप्लीकेशन करना आ जाएगा, ड्रामा बीतने के बाद नहीं, जिस वक्त वो सीन चल रही होती है उस वक्त उसको अप्लाई करके देखो, तो कई प्रकार के नेगेटिव और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे और अवस्था हमारी स्थिरियम स्टडी हो जाएगी, एकदम बहुत बढ़िया अवस्था हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि ड्रामा चेंज नहीं हो सकता और बाबा चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि बाबा उससे घटिया बनाना नहीं चाहता है और ना बच्चे चाहते हैं कि बाबा भगवान ये ड्रामा को थोड़ा कम कर दे, ये भगवान भी नहीं चाहता है। लेकिन उसको टोटलिटी के रूप में अगर देखना सीख लिया जाए, जैसे वो सीरियल चलती है ना, सारे एपिसोड होते हैं, सारे एपिसोड को जिसने देखा होता है वो कहते हैं हाँ ये सीरियल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बनाई। कोई एक ही एपिसोड देखता है तो कहेंगे क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आया, न स्टोरी समझ में आई न कुछ समझ में आया। इसी तरह ये ड्रामा 5000 साल का जो है उसके भी जो एपिसोड्स है, हर जन्म एक एपिसोड है। ये एपिसोड्स जो बने हुए हैं उसको अगर टोटलिटी में देखा जाए तो पता चलेगा कि कितना बढ़िया ये एक एक सीन उसमें डाले हुए हैं। लेकिन जब हम एक ही एपिसोड को देखते हैं तो हम कभी कभी दुखी हो जाते हैं, ये क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन आप टोटलिटी में देखो। इसलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कह चुका है कि बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के ये ड्रामा को देखो, आदि मध्य अंत को तीनों को सामने रखते हुए उसको देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये ड्रामा सचमुच कितना सुंदर है और उसमें मेरा पार्ट जो दिया है भगवान ने फिक्स किया है वो कितना सुंदर बनाया है। तब आप उसको अप्रिशिएट कर सकेंगे, उसको स्वीकार कर पाएंगे, ये क्षमता हमारे अंदर आ जाएगी। लेकिन अगर त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के उसको नहीं देखेंगे तो उसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और तब ड्रामा के लिए 10 प्रश्न आ जाएंगे और उसको क्या निश्चय बुद्धि कहेंगे? उसको निश्चय बुद्धि नहीं कहा जाता है, ये भी निश्चय की कमी है। इसीलिए दुनिया में भी, गीता में भी साक्षी दृष्टा की जो स्थिति के लिए कहा है, तुम साक्षी हो जाओ कि ये ड्रामा को जो देखना है, हर सीन जो आता है तुम्हारे सामने उसको साक्षी होकर के देखो। साक्षी माना डिटैच होकर के जब उसको देखेंगे तो शायद समझ में आएगा सामने वाले की भी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये परिस्थिति जो निर्मित हुई है उसमें हमारा रोल क्या है, ये सब तब समझ में आएगा। और उसको उस रूप से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से साक्षी दृष्टा बनते हुए, व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप लगाते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो साक्षी दृष्टा की जो स्थिति डेवलप होती है वो भी ड्रामा के ज्ञान से, उसमें निश्चय बुद्धि जितना हम पक्के बन जाते हैं कोई सवाल नहीं। न ये बाबा को बार बार योग में कहना बाबा मेरा ड्रामा चेंज करो, बाबा मेरा ड्रामा चेंज करो, नहीं, आपका ड्रामा बहुत अच्छा है। उसको स्वीकार करना, जो है जैसा है उसी स्वरूप से उसको स्वीकार करना, ये है निश्चय बुद्धि बनना। अगर ये निश्चय बुद्धि नहीं तो भगवान के क्रिएशन में निश्चय नहीं, तो क्या भगवान में निश्चय है? तो भगवान में भी निश्चय बुद्धि नहीं है, परमात्मा में भी हम निश्चय बुद्धि नहीं है। और निश्चय बुद्धि नहीं तो इसका मतलब संशय है कहीं पर। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, वो पुरुषार्थ में विजयी नहीं बन सकता है। वो हर संघर्ष में, हर सीन को पार करने की शक्ति उसमें नहीं आ सकती है। इसलिए निश्चय बुद्धि माना नो क्वेश्चन, और उसको जो है जैसा है उस रूप से उसको स्वीकार कर लेना।
और फिर उसको समझने का प्रयत्न करना, तो आपको पता चलेगा कि ये ड्रामा आपको क्या सिखाना चाहता है। कई बार कई लोग कहते हैं बार बार हमारे साथ ड्रामा में ऐसा क्यों होता है, फिर हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि हाँ बाबा हमको प्यार करता है, हमारा ड्रामा अच्छा है। बार बार हमारे साथ ऐसा ही होता है, क्यों होता है? लेकिन आज अगर एक स्कूल में स्टूडेंट है और मानो कि वो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में वीक है, कमजोर है, मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व करना नहीं आता है, कमजोर है, लेकिन उसका स्वभाव इतना अच्छा है जो टीचर का वो फेवरेट है, और वो फेवरेट स्टूडेंट होने कारण टीचर को बार बार उसके प्रति ख्याल आता है कि ये स्टूडेंट है इतना अच्छा, लेकिन ये मैथ्स में ही कमजोर है तो फेल हो जाएगा। तो वो टीचर क्या करेगा? उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देगा। ऐसे ही तरीके के सवाल जो प्रॉब्लम्स है वो उसके सामने देगा उसको कि ये तुम सॉल्व करके लेके आना। तो उसको प्रैक्टिस मिलती जाती है, और प्रैक्टिस मिलती जाती है तो वो फाइनल एग्जाम के लिए तैयार हो जाता है कि अगर उसमें से कोई भी तरीके का सवाल आया तो वो रेडी है और पास हो जाएगा। ठीक इसी तरह बाबा भी हमारा परम शिक्षक है, तो परम शिक्षक भी नहीं चाहेगा कि उसका कोई भी स्टूडेंट फेल हो जाए फाइनल एग्जाम में। तो जिस बच्चे को वो देखता है कि ये बच्चा ये सब्जेक्ट में वीक है, ये धारणा में वीक है, ये कमजोरी उसके अंदर है और ये कमजोरी से ही शायद फेल हो सकता है, तो ड्रामा को बाबा कहते हैं उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दो। इसलिए ड्रामा हमारे सामने बार बार ऐसी सीन ले आती है, अलग अलग रूप से ले आती है, ताकि हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिले, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिलेगी तो फाइनल एग्जाम में पास विद ऑनर होना सहज हो जाएगा, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं देखना कि उसका कोई भी स्टूडेंट फेल हो। तो पास होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो बार बार प्रैक्टिस अगर ड्रामा कराए तो अच्छा है या बुरा है? अच्छा है ना। तो उसको स्वीकार कर पाएंगे, नहीं स्वीकार कर पाएंगे? हाँ, तो प्रैक्टिस, तो ये तो भगवान का प्यार है ना। आप सोचो भगवान आपको कितना प्यार करता है कि वो नहीं देखना चाहता ये बच्चा मेरा फेल हो जाए, इसीलिए बार बार आपके सामने अलग अलग रूप से वो परिस्थिति आती है, ताकि आप वो एग्जाम देते 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 उसमें माहिर हो जाओ, उसमें पास हो जाओ, और पास विथ ऑनर बन करके दुनिया को भी दिखा दो कि देखो भगवान ने जिन लोगों को चूज किया है, अनपढ़ है, सब कुछ है, लेकिन ऐसे अनपढ़ों को भी भगवान ने जीवन की लास्ट टेस्ट में पास करने योग्य बना दिया, ऐसा पात्र बना दिया, तो दुनिया वाले भी आश्चर्य करेंगे, और तब उनके मुख से निकलेगा हाँ भगवान तेरी लीला अपरंपार है ना। तो ऐसा अच्छा स्टूडेंट बनना नहीं चाहेगा, इसीलिए बाबा कहता है मेरा हर बच्चा जो है ना लास्ट पेपर में दुनिया के सामने प्रत्यक्ष बनेगा, भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बनेगा कि ये इतनी कमजोरियों से भरा हुआ था, ये अनपढ़ था, उसको कुछ नहीं समझता था, फिर भी लास्ट समय में वही साक्षात्कार कराएगा उस परम शक्ति का, परमात्मा का, कि देखो भगवान ने उसको कितना अच्छा बनाया कि आज दुनिया के सामने वो भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बन गया। इसलिए बाबा हमेशा कहते, पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा आपके चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष करो। अब अभी फेल होने का समय नहीं, बहुत प्रैक्टिस मिल गई है आपको, इनफ प्रैक्टिस दे दिया है अलग अलग रूप से, ड्रामा ने कई रूप से आपको प्रैक्टिस दे दिया है। पांचवी बात बाबा हमेशा कहते हैं, कई बार हमारी दादियां भी कहती है कि मम्मा जो थी हमेशा यही कहती थी कि हमारी 3 माँ है, एक शिव बाबा माँ तो है ही है, दूसरी ब्रह्मा माँ भी है, और तीसरी ड्रामा, ये भी माँ है। ड्रामा माँ हो गई ना वो, तो ड्रामा माँ क्या करती है? इसलिए ड्रामा माँ जो है ना, माँ का काम क्या होता है? बच्चे को सुधारना, सुधारने का काम होता है ना माँ का काम। तो जब देखती है कि बच्चा ठीक नहीं चल रहा है,
पिता की आज्ञा अनुसार नहीं चल रहा है तो माँ क्या करती है, 2 थप्पड़ मारती है, कान खींचती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उस माँ के हृदय के अंदर कोई नफरत की भावना है इसलिए मारा। चांटा मारा तो भी उसके हृदय के अंदर कल्याण की भावना है, उसको सुधारने के लिए मारा, है ना। ठीक इसी प्रकार ड्रामा भी माँ है, जब देखती है कि ये बच्चा शिव बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है, तो वो क्या करती है, थप्पड़ मार देती है। महसूस होता है ड्रामा की थप्पड़ पड़ी, उसको रियलाइज करो कि कहां हम गलत जा रहे थे जिस कारण ड्रामा ने थप्पड़ मारी। महसूस करके उसको परिवर्तन कर दो तो सुधर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ये कंप्लेन शुरू कर दी ना, ड्रामा ने मुझे ऐसा पाठ क्यों पढ़ाया, ड्रामा मेरे साथ में ऐसा क्यों करता है, नहीं, वो मां है, उसके हृदय में कभी अकल्याण की भावना नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। बाबा ने कई बार कहा जब बाप कल्याणकारी, ड्रामा मां कल्याणकारी, तो आपका अकल्याण करने की हिम्मत और ताकत किसकी है किसी की? जिसके पास इतने अच्छे माँ बाप हो उसके अकल्याण करने की शक्ति किसमें है? कभी नहीं है। तो इसलिए जब ड्रामा देखते हैं कि ये बाबा की मत का उल्लंघन कर रहा है, श्रीमत पर नहीं चल रहा है, तो ड्रामा की थप्पड़ लगती है। लेकिन फिर भी उसके हृदय के अंदर कल्याण की भावना है, आपको आगे बढ़ाने की भावना है। तो ये माँ का काम है, तो ये माँ का काम है। इसलिए ड्रामा माँ है हमारी, उसको उस रूप में अगर स्वीकार करेंगे ना तो भी आगे बढ़ना सहज हो जाएगा, व्यर्थ संकल्प उसके प्रति नहीं चलेगा। घरों में भी क्या होता है, जब माँ बच्चे को एक थप्पड़ भी मारती है, बच्चे को रोना आएगा, कहां जाएगा? माँ ने अगर थप्पड़ मारी तो बच्चा कहां जाएगा? बाप के पास जाएगा, है ना। तो यहां भी जब ड्रामा की थप्पड़ लगती है ना तो बच्चे कहां जाते हैं? बाबा के पास जाते हैं, योग में जाते हैं। और योग में जाकर के बाबा से क्या करते? बाबा ड्रामा देखो ना कैसा है मेरा, है ना। अब बाप उस वक्त क्या करता है? बाप भी जानता है कि उसकी माँ ने उसको गलत रूप से नहीं मारा है, उसको सुधारने के लिए मारा है। तो बाप क्या कहता है? बच्चे तेरी माँ के आगे तो मेरा भी नहीं चलता है, मैं भी उसके बंधन में बांधा हुआ हूं, कहते हैं ना ऐसा। तो बाबा भी क्या कहता है? बच्चे ड्रामा के आगे मेरा भी नहीं चलता है, मैं भी तो ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, है ना। और इस रूप से जैसे पिता छुड़ा देता है अपने आप को कि तुम बेटा सुधर जा, नहीं तो वो दोबारा मारेगी तेरे को, दोबारा तेरा कान खींचेगी, इसलिए सुधर जा, क्योंकि मेरा नहीं चलता है उसके आगे, सारी दुनिया के आगे मैं चला सकता हूं, उसके आगे नहीं चलता है। ठीक इसी तरह बाबा भी यही कहता है कि बच्चे सारी दुनिया का आगे मेरा चल सकता है, लेकिन ड्रामा के बंधन में मैं भी बांधा हुआ हूं, मेरा भी नहीं चलता है, इसलिए सुधर जा, समझ ले कहां तुमने गलती की है, उसको सुधर जा और उसको खुश कर। और इस तरह से बच्चे को मना लेता है। तो बाबा भी हमारा, इसलिए कभी कभी ऐसी चिट-चैट करते रहो अंदर में ड्रामा की सीन को देख करके, तो खुशी क्या होंगी? डबल हो जाएगी। कभी शिकायत नहीं रहेंगी कि ड्रामा ऐसा क्यों है मेरे लिए, लेकिन उस सीन में भी कल्याण को ढूंढने की शक्ति आ जाएंगी। और जब कल्याण को ढूंढ लेंगे तो इतना आनंद आएगा कि सचमुच ड्रामा मुझे कितना सुंदर और परफेक्ट बनाना चाहता है। हर माँ की बच्चे के प्रति यही आश रहती है कि मेरा बच्चा योग्य, पात्र और ऐसा सुंदर बने जो दुनिया में भी वो नाम कमाए, और उस समय मुझे भी गर्व हो कि हाँ मैंने जिस बच्चे को जन्म दिया उसने आज मेरा नाम रोशन किया। तो इसी तरह शिव बाबा और ड्रामा माँ को भी ये नाज हो कि हाँ ये बच्चे जिसको भगवान ने चुना है, एक एक बच्चा पात्र बनाने के लिए ड्रामा कितनी हमारे ऊपर मेहनत कर रही है।
और जब पात्र बना करके एक एक के चेहरे से शिव बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तो क्या ड्रामा को भी हमारे पर नाज नहीं होगा? शिव बाबा को हमारे पर नाज नहीं होगा? तो ड्रामा अच्छा है या बुरा है? चेंज करना चाहिए नहीं कि चेंज करना चाहिए? कौन समझता है ड्रामा को चेंज कर दे? हाँ, ड्रामा को चेंज करे अभी बाबा? हाँ, ड्रामा को चेंज करे? कोई हाथ उठा दे जो कहे हाँ अभी भी ड्रामा चेंज कर देना चाहिए। नहीं, बदल गए, आधा घंटे के अंदर सब बदल गए। हाँ, देखो, समझ कोई चीज की आ जाती है हमारे अंदर तो कितना परिवर्तन आ जाता है। तो इसी तरह पुरुषार्थ में भी समझ से पुरुषार्थ करो और आगे बढ़ो। हर चीज को यथार्थ रूप में जान करके उसको स्वीकार करते हुए उसमें पुरुषार्थ की विधि को अपनाते जाओ, तो देखो ड्रामा हमारे लिए कितना आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बन जाता है। कोई विघ्न अगर आता है तो भी समझ लो कि ये विघ्न में भी हमें कुछ सीखना है। ये सीखने की भावना, सीखने की वृत्ति अगर रखेंगे तो एक एक कला, एक एक गुण संपन्न बनते जाएंगे और संपन्न बनते हुए हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। और एक एक ब्राह्मण बच्चा जो सत्युगी आदि में भी 9 लाख आने वाले हैं, वो सब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है ना। तो ड्रामा इतना सुंदर है जो हमें संपन्न बनाने में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। इतना सुंदर ये ड्रामा बना हुआ है और इसलिए एक एक दृश्य जो आते हैं उस दृश्य को देखते हुए भी व्यर्थ नहीं चलाओ, लेकिन जब चलाएंगे, समर्थ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प चलाएंगे तो देखो कितना आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपके मन के अंदर किसी के लिए कोई शिकायत नहीं और सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना आसान हो जाएगा, शुभ संकल्प रखना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये देखेंगे कि ये भी भगवान का चुना हुआ रतन है, ये भी भगवान का चुना हुआ रतन है। हर एक बाबा का बच्चा चुना हुआ रतन है और भगवान ने कुछ देख करके ही उनको चुना है। और जब उनको देख करके ही चुना है तो जरूर उनको बना करके ही रहेगा। आज नहीं होंगे वो, लेकिन अंत से पहले एक एक को संपूर्ण बनाने की जिम्मेवारी उसकी है और उसकी है और ड्रामा की है। दोनों मिल करके एक एक बच्चे को संपूर्ण बना करके ही छोड़ेंगे। इसलिए किसी के प्रति भी हमारी कोई शिकायत नहीं, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, इतना ज्ञान में पुराना, ये भी अभी ऐसा करता है, नहीं। सोचो वो ज्ञान में पुराना होते हुए भी ऐसा अगर चल रहा है, फिर भी उसने पुरुषार्थ में हिम्मत नहीं आ रही है इतने सालों के बाद भी, तो वो धन्यवाद के पात्र है। तो इसीलिए किसी के प्रति शिकायत नहीं, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, यही ड्रामा हमें सिखाती है। और ये ड्रामा को प्रैक्टिकल अप्लाई कर दो, फ्यूचर के लिए नहीं, पास्ट के लिए अप्लाई करते हुए बिंदी लगा दो, बिंदी लगाकर वाह वाह के गीत गाते चलो और पार हो जाओ। ठीक है ना। तो ये है ड्रामा का यथार्थ एप्लीकेशन और उसी से बुद्धि को स्थिरम और अचल अडोल बना देना। तो क्यों क्या के सवाल नहीं, क्यों नहीं, लेकिन वाई नहीं, लेकिन फ्लाई। तो उड़ना सहज हो जाएगा, जंप भी नहीं मारना है, अभी उड़ना है, ताकि नीचे की बातें नीचे रह जाए, वो बातें हमारे मन की स्थिति को डिस्टर्ब ना करे और हम उड़ते हुए आगे बढ़ते चले। ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति। बनाया
बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें